नमस्कार। करवा चौथ होली के पश्चात अब हमारा त्यौहार आएगा दीपावली। उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये जो कथा है मैं अपनी माँ से सुनती थी। हम लोग श्री रामचंद्र जी की कथा करते हैं और उनका करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की हम पूजा क्यों करते हैं, इससे संबंधित जो कथा प्रचलित है। और दीपावली से जो जुड़ी हुई और भी हमारी जो परंपराएं हैं उससे संबंधित ये कथा आपके समक्ष रख रही हूँ। आशा है पसंद आएगी। दो बहनें थी, उनका और एक भाई था। और तीनों की शादी हो जाती है, तो जो बड़ी बहन और छोटी बहन होती है वो एक ही शहर में विवाहित होती है। और बड़ी बहन जो होती है उसका जो पति होता है वो प्रधान होता है गांव का। और जो छोटी बहन है उसका जो पति भी बहुत अमीर होता है, सोने चांदी के उनके जो है कारोबार होता है। तो कुछ वर्षों बाद वो देखते हैं कि जो बड़ी बहन है वो तो बहुत तरक्की करती है, बहुत और संपन्न बन जाती है। और जो छोटी बहन है उसके घर में बड़ी दरिद्रता होती है, ना पैसे होते हैं, तो वो बड़ी परेशान होती है। अब उसके घर में कोई आता भी नहीं है। तो जो छोटी बहन है वो बड़ी को जाके कहती है कि ये मेरे क्या भाग्य हैं, क्या कर्म है कि हमने एक ही उसे जन्म लिया, लेकिन जो तुम्हारा कर्म भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा नहीं। तो बड़ी बहन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में आके रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम भी संपन्न हो जाओगी। कहती ठीक है। तो बड़ी बहन अपने पति की आज्ञा से जाती है और वो कहती है कि मैं कुछ दिन अपनी बहन के घर में रहूंगी। वो जाके देखती है बहन के घर में बड़ी गंदगी है, चारों ओर सामान बिखरा हुआ है, वो खुद खुद इतने दिन से नहीं नहाई। तो वो उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम अपने घर का जो सामान है, बेकार पड़ी वस्तुएं हैं, उनको निकाल दो। तो वो कहती है नहीं, ये तो मेरे बड़े प्रिय हैं। तो वो कहती है मैं तुमने तो मुझे वचन दिया था, जो मैं कहूँगी तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। तो वो मान जाती है। अब छोटी बहन अपने वहाँ से कचरा निकालती है, फर्नीचर या बहुत पुरानी वस्तुएं। तो कहती अब मैंने क्या करना है, कहती अब तुम अपना जो है घर को गोबर के जो होता है उससे साफ करो, उसको जो है अपना लिपा पोती करो, रंग करो, पुताई करो। और कहती मैं तो अमीर घर से हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो वो अपने घर से नौकरानियाँ बुलाती हैं और कहती है कि मेरी बहन की मदद करो, इसके घर की बहुत ज़रा साफ़ सफाई करो। वो साफ़ सफाई करती हैं, उसके घर को गोबर से लीपती हैं और बड़ा अच्छा सुंदर उसका घर बना देती हैं। अब वो कहती है अब मैंने क्या करना है, कहती चलो मेरे साथ। वो उसको कुएं में लेके जाती है। अब कुएं में वो कहती है अपना प्रतिबिंब देख और यहाँ से पानी भर। वो जब अपना प्रतिबिंब देखती है तो खुद ही डर जाती है कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं और इतनी इतनी मेरे गंदगी जमी हुई है। वो कुएं से पानी लेके आती है और उसकी बहन कहती है अब तुम अपने हल्दी और उपटन से अपना जो है अपने आप को स्वच्छ करो और सुंदर कपड़े पहनो। तो वो कहती है कि मेरे पास तो सुंदर कपड़े नहीं है। वो कहती चलो तुम नहाओ और सुंदर बनो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो वो उसको याद दिलाती है कि तुम्हें शादी में चरखा मिला था, क्या तुमने कभी उससे सूत बनाया, काटा? वो कहती नहीं। तो कहती निकाल अपना चरखा। वो चरखा निकालती है, सूत काटती है और कहती है अब इसको तुम शहर में जाओ और बेच के आओ। और जो तुम्हारे घर के उपले हैं, जो गाय और भैंस के हैं, उसको भी बेच के आओ। वो चली जाती है, बेच के आती है और अब धन कमा के लाती है। तो वो कहती है अब वो बड़ी खुश होती है, वो अपने लिए सामान खरीदने लगती है। तो बड़ी बहन कहती है नहीं अभी रुको, ये जो तुम खरीद के आई हो ना, इसका 10वां भाग आप निकाल दो। वो निकाल देती है। अब वो कहती है अब क्या करना है, कहती है अब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति की दुकान नहीं चलती, वो जाओ तुम वहाँ जाके देखो कि अपना आपका जो पति है वो कैसे कमाता है, और जो है उसकी दुकान की भी सफाई करो और जो भी वो बही खाते हैं उनकी भी सफाई करो। वो कहती ठीक है। वो जाती है और देखती है उसका पति तो सोया हुआ है, ग्राहक तो बाहर से ही चले जा रहे हैं। और वो अपना सारा उसकी दुकान की भी सफाई करती है, देखती है बही खातों पे इतनी इतनी धूल जमी हुई है, उनको भी साफ करती है और आ जाती है। तो अब अगले दिन वो कहती है अब मैं क्या करूं। वो बहन कहती है अभी तो रुको, अभी तो बहुत काम बाकी है। वो कहती है अभी तुमने क्या करना है, अपने जो घर के बाहर ना 5 दिए जलाने हैं और एक जो है चांदी और सोने का सिक्का लेके आओ अपनी दुकान से। वो कहती है ठीक है। वो अपनी दुकान से चांदी और सोने का सिक्का लाती है। वो कहती है कि एक मिट्टी की प्रतिमा बना, भगवान लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे ताकि संपन्नता तुम्हारे घर आए। वो मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और अपना जो थाली है उसमें स्वास्तिक बनाती है और अपनी बहन के साथ उसकी पूजा के लिए तैयारी करती है।
वो कहती है अभी रुको, अभी तो बहुत काम है। तो अब अपने पति से बड़ी बहन कहती है कि आप शहर में ढंढोरा पिटा दो गांव में कि आज के दिन जो है ना सिर्फ मेरी बहन के घर में दिए जलेंगे और बाकियों के नहीं। तो वो कहता है ये कैसा संदेश है। तो कहती है वो बड़ी प्रार्थना करती है कि एक दिन की बात है, आप मेरी बात मान लीजिए। तो सारे गांव में उस दिन अंधेरा होता है, खाली उसी के घर में जो है बहुत सारे दिए जलते हैं और उसका घर जो है बहुत सुंदर लगता है। तो छोटी बहन कहती है कि ये कैसा संदेश है। वो कहती है अभी रुको। तो इसके पीछे ये कहानी है कि दीपावली वाले दिन जो माँ लक्ष्मी है वो धरती पे आके विचरण करती है और जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा स्वच्छता मिलती है और वो वहीं पे ठहर जाती है और अपना निवास करती है। इसलिए मैंने तुम्हारे को ये कहा कि अपने आप को साफ रखो, अपने घर को स्वच्छ करो ताकि लक्ष्मी माँ जो है वो आपके घर में हमेशा रहे। और आपके जो पति देव हैं वो तो आलस की तरह पड़े रहते हैं ना, उनकी बही खातों की भी जो है वैसे ही बुरा हाल है ना, वो दुकान की संभाल करते हैं, तो आपका कैसे व्यापार चलेगा। तो उसको ये संदेश देती है, कहती है ठीक है। अब अगले दिन वो अपने पति को संदेश भेजती है कि आप मेरी बहन के घर में ना कुछ वो लेके आओ उपहार, और अपने मेरे भाई को भी लेके आओ। तो वो कहती है उससे पहले वो कहती है कि देखो जो तुमने धन कमाया था, ये जो मैंने अलग तुमसे रखा था ना, आप ऐसे करो कि इसके चावल भात बनाओ और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बुला के उनको बांटो। तो वो कहती है ठीक है। वो चावल भात बनाती है, सब्जी बनाती है और आसपास के लोगों को जो है उस दिन उनको भोजन करवाती है। अब अगले दिन उसका भाई और उसके जीजा आते हैं, उपहार लेके आते हैं। तो उसका भाई बहुत हैरान होता है कि इसकी तो मेरी बहन की तो कायाकल्प हो गया, ये खुद इतनी सुंदर लग रही है, इतनी स्वच्छ लग रही है, उसका घर भी बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। तो वो छोटी बहन कहती है अभी रुको, अभी दहलीज पे जाओ और अपने भाई का तिलक करो। वो उसका तिलक करती है चावल और रंगोली से। तो उसको फिर अंदर आने को कहती है और जो उसका पति देव है उसको वो उपहार देता है और वो बड़ी खुश होती है कि आज जो है मेरे घर में भी जो है खुशियाँ आई हैं, आनंद आया है। तो इस कहानी से हमें मेरी मम्मी जैसे बताती थी कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम दिवाली से पहले सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें। और रूप चौदस को हम अपने आप को कहते हैं कि स्वच्छ रखो, तो उसका तात्पर्य ये है कि स्वयं जो है शुचिता को अपनाओ और अपने घर को भी स्वच्छ रखो। और जो आलस्य को त्याग के जो भी हमारा व्यवसाय है हम उसके प्रति अपनी जो ईमानदारी से अपना धन कमाएं ताकि हम जो हैं संपन्न रह सके। और ये तात्पर्य था। और फिर अगले दिन हम क्या करते हैं, अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब ये है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हमने धन कमाया उसका कुछ भाग आप गरीबों में बांटें हम और उनका दान करें। और फिर भैया दूज वाले दिन जो है भाई उपहार लेके आता है हमारे लिए, हम उसको देते हैं और उसके बाद उसका तिलक करते हैं। तो ये जो सारी प्रथाएं हैं ये हमारे दीपावली पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं और यही इनका उद्देश्य है। आलस्य त्यागो, परिश्रम करके अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहो, स्वयं स्वच्छ रहो, अपने घर को स्वच्छ रहो, अपने शहर को स्वच्छ रखें और जो हमारे अतिथि आते हैं भाई के रूप में या जो भी हैं उनका हम आदर करें और जो भी हम धन कमाते हैं उसका कुछ हम दान कर सकें। तो अपने बच्चों को कृपया ये बताइए कि ये 5 जो पर्व हैं उसके पीछे ये तात्पर्य है। तो आशा है आपको जो है ये कहानी कथा अच्छी लगी होगी। तो ये मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मुझे सुनाई और शिक्षा बाद में वो बताते थे कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी संपन्न करती हूँ। धन्यवाद।